हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलो, तो हम लोग बच्चों परसों मैंने आलेख का वीडियो भेजा था बच्चों, आलेख के बारे में। ओके, बिंदुओं को आलेख पर दर्शाना बच्चों। चलो, बिंदुओं को आलेख पर दर्शाना। ओके बच्चों, कैसे दर्शाएंगे बच्चों? ये सब क्वेश्चन दिया बच्चों। पहले आलेख को सजाना है बच्चों। क्या करना है बच्चों? ग्राफ का पेज जो रहेगा, ग्राफ मान लो बच्चों, जो भी ग्राफ का पेज आपका, मान लो बच्चों अपना ये ग्राफ है, तो बीच में से लाइन खींचना है बच्चों, बीच में लाइन खींचना है। ओके ना, ग्राफ बुक मान लो बच्चों, अगर ये ग्राफ है तो उसके बीच में से लाइन खींचना है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बच्चों बीच में से ग्राफ का लाइन खींचेंगे। इधर बच्चों राइट साइड में क्या है? एक्स अक्ष, और इधर लेफ्ट साइड में क्या बच्चों? एस डैश अक्ष। ऊपर क्या बच्चों? वाई अक्ष, और नीचे क्या बच्चों? वाई डैश अक्ष। राइट बच्चों, और इधर पे कोने में पैमाना लिखना है बच्चों। पैमाना कंपलसरी लिखना है बच्चों। अगर आपने पैमाना नहीं लिखा तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। तो पैमाना दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। दोनों अक्षों मतलब जो एक्स अक्ष पे, और इसका क्या मतलब जो? तो 1 सेमी बच्चों, 1 सेमी पर 1 लिखिए, फिर दूसरे सेमी पर 1 1 बढ़ता गया ना बच्चों, तो 1 सेमी बराबर 1 इकाई है बच्चों। तो पैमाना बच्चों दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और उसके फिर ग्राफ को दर्शाना है बच्चों। अब बच्चों मैंने यहाँ 7 7 लिखा हूँ ऐसा, और जो भी ज़रूरत रहे उसके हिसाब से बच्चों। जरूरी नहीं कि चारों तरफ बराबर, इधर 7 इधर भी 7 इधर भी 8 7 इधर भी 7, नो। अपनी ज़रूरत कितना रहेगा उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा कहीं कम कर सकते बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, पहला दिया बच्चों -3 + 2। मैंने आपको बताया था बच्चों, माइनस दिया प्लस दिया, माइनस प्लस। पहले में बच्चों इधर पे दोनों अगर प्लस रहेगा तो इसमें आएगा, दोनों अगर प्लस आ तो पहले में आएगा बच्चों। x माइनस है, दूसरा प्लस है बच्चों, तो द्वितीय में आएगा। दोनों माइनस है बच्चों तो तृतीय में आएगा, और अगर पहला प्लस है बच्चों, दूसरा माइनस है तो चतुर्थ में आएगा। बराबर बच्चों, तो इस बारे में मैंने बताया हूँ। दोनों प्लस रहेगा बिंदु बच्चों तो एक्स अक्ष प्रथम चतुर्थांश में, पहला माइनस दूसरा प्लस है तो द्वितीय में बच्चों, दोनों माइनस है तो तृतीय में बच्चों, और पहला प्लस और दूसरा माइनस है तो चतुर्थ में आएगा बच्चों। राइट बच्चों, ओके बच्चों। चलो दर्शाते बच्चों हम लोग। पहला -3,2 बोला बच्चों, वैसा नहीं समझता बच्चों। -3 कहाँ है बच्चों? एक्स का माइनस ना, एक्स अक्ष का माइनस देखो बच्चों ये है, और वाई का बच्चों 2 है, वाई का 2, वाई का 2 कहाँ है बच्चों? +2। ये क्या? नहीं, ये दो बच्चों, यानी -3 और ये +2 बच्चों। तो पहला माइनस है, दूसरा प्लस है बच्चों, इसलिए द्वितीय में आएगा। ठीक बच्चों, -3। आप लोग बच्चों स्केल से करने का काम, ओके ना। स्केल ले लेने का बच्चों, स्केल से -3 बोला बच्चों, तो -3 का पॉइंट ये वाले लाइन में आएगा। और उधर बोला बच्चों वाई का 2, तो एक्चुअली मैं लाइन ऐसा आपके ग्राफ पे तो लाइन रहेगा बच्चों, मैं लाइन ऐसा खींचता हूँ, और ये बच्चों 2, तो दोनों का मिलाऊंगा तो बिंदु ये बिंदु बच्चों, यही बिंदु रहेगा बच्चों -3 और 2 का। ठीक है बच्चों, आपको ऐसा डॉट डॉट नहीं करना है बच्चों, आपके ग्राफ पे तो लाइन रहेगा ना, मेरे पास लाइन नहीं इसलिए मैं लाइन खींच रहा हूँ बच्चों। तो ये है बच्चों -3,2, -3,2 कौन सा बिंदु था बच्चों? P। ये P वर्ड मैं इधर लिखूँ कुछ फर्क पड़ता नहीं, अल्टीमेटली वो P किसको दर्शा रहा है? इस बिंदु को दर्शा रहा है। ये बिंदु का मान है P, -3,2। P इधर लिखा मतलब इधर नहीं बिंदु हो गया बच्चों, बिंदु वही है, खाली उसका मान कितना था वो लिखा हूँ साइड में। ओके बच्चों, ये आ गया पहला बिंदु बच्चों। दूसरा क्या बच्चों? Q 7,2। x 7 है बच्चों, x 7, पहला बिंदु x का होता था, x 7 है बच्चों। कहाँ है 7? x प्लस में, इधर देखो। और y का 2 है बच्चों, y का 2 कहाँ है? इधर। तो ये है बच्चों, और ये तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो स्केल से इसको ऐसा करूँगा बच्चों, ऐसे जाएगा ना बच्चों, और ये 7 तक का है ना बच्चों। तो दैट मीन्स जा रहे बच्चों, ये मिलाऊंगा मैं बच्चों, तो ये वाला बिंदु आएगा। बराबर बच्चों, x का 7 है, y का 2 है। ठीक,
तो x का 7 तो हो गया बच्चों q 7,2। ठीक है बच्चों, ये बिंदु आ गया। फिर क्या बच्चों, m का 0,6 -6 है, m का 0,-6, x 0 है बच्चों, x 0 है तो y अक्ष पे आएगा, y 0 है तो x अक्ष पे आएगा बच्चों। तो x 0 है ना बच्चों, x 0 तो y अक्ष पे बच्चों -6, -6 कहाँ है, -6 इधर है देखो बच्चों, तो अक्ष पर आएगा बच्चों बिंदु। ओके, कितना बच्चों, m 0,-6। ये मैंने इस साइड लिख दिया था, आप टेंशन मत लेना कि सर आप इस साइड लिखो चलेगा, क्या चलेगा। अरे अल्टीमेटली इधर लिखो, वो लिखा हुआ चीज़ है इधर सारा कि ये वाला बिंदु है बच्चों। ओके ना, वो आप इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर क्या दिया बच्चों, -2,0, x 0 था बच्चों तो y अक्ष पे आया, y 0 है बच्चों तो x अक्ष पे आएगा, x अक्ष पे -2 बोला बच्चों, -2 कहाँ है x अक्ष पे, यहाँ है बच्चों, ये बच्चों। ओके, तो ये बच्चों n -2,0। ठीक है बच्चों, तो ये बिंदु आ गया n। अब बच्चों दशमलव में दिया है t 1.5, 2.5, 1.5 बच्चों, वो कैसे करेंगे, 1.5 मतलब तो 1.5, ए भी प्लस है बच्चों, ए भी प्लस है, देखो 1.5 x का प्लस में और y का भी प्लस में बच्चों, तो प्रथम में आएगा 1.5। आप देखो ना बच्चों, आपकी जो ग्राफ बुक होता है ना, ये जो बॉक्स ऐसा 10 लाइन होता है, ऐसा 10 लाइन होता है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 लाइन रहेगा बच्चों। ओके, तो 1 2 3 4 5, ये आज आधा लाइन पे 5 पे बच्चों। 1.3 रहेगा बच्चों, तो पूरा एक लो, एक के बाद 3 बारीक लाइन, वो जो बारीक लाइन है ग्राफ पे बच्चों। 7.2 है बच्चों, 7 के बाद 2 बारीक लाइन। 4.8 है बच्चों, तो 4 के बाद 8 बारीक लाइन। ठीक है बच्चों, आपका जो ग्राफ रहेगा ना उस पर देखो तो 10, एक बॉक्स के अंदर 10 लाइन होते हैं बच्चों। 6.4 तो 6 के बाद 4 बारीक लाइन बच्चों। ओके, ऐसा तभी कितना दिया बच्चों, 1.5 दिया, तो 1 के बाद 5 बारीक लाइन, 1 2 3 4 5, ये वाला बच्चों बिंदु आ गया। और 2.5 तो 2 के बाद 5 बारीक लाइन, 1 2 3 4 5, तो ये वाला बिंदु बच्चों, और ये इसको मिलाओगे तो कहाँ पाएगा, ये बिंदु आ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आ गया t 1.5, 2.5। ठीक है बच्चों, फिर क्या बच्चों, k -8 -6, x का -8 बच्चों, x का -8, y का -6 बच्चों, अल्टीमेटली दोनों माइनस बच्चों इसलिए तृतीय में आएगा। x का -8 है बच्चों, ये ना ये वाला लाइन, तो ये लाइन आएगा बच्चों। और y का बच्चों -6 है, y का -6, ये वाला बिंदु बच्चों। तो इस तरह दोनों को मिलाऊंगा बच्चों तो मेरा ये वाला बिंदु बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आ गया k -8 -6। ओ बिंदु बच्चों 0, 0, 0, 0, x भी 0 बच्चों, y भी 0, तो इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु बच्चों। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, मूल बिंदु 0, 0। ओ 0, 0। फिर बच्चों r 2 x का 2 यहाँ बच्चों, और y का क्या बच्चों, -6.5, y माइनस है बच्चों, 6.5 आ रहा बच्चों। 6 के बाद 5 बारीक लाइन है बच्चों, 6 के बाद 5 बारीक लाइन, तो 1 2 3 4 5, ये बच्चों, और इधर से 2 था बच्चों। तो इस तरह से आ जाएगा बच्चों r 2, 6.5 माइनस। समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि बिंदु अगर दर्शाने नहीं आया बच्चों तो ग्राफ नहीं बनेगा। मैं धीरे धीरे हर स्टेप कर रहा हूँ बच्चों, ओके ना। फिर भी यार इतना करने के बाद भी यार कुछ बच्चे लोग यार उतना रिजल्ट नहीं दे रहे जितना मैं चाहता हूँ।
ऐसा नहीं कि मैं स्कूल की तरह भगा भगा के एक दो करके बस हो गया, हर स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ बच्चों। आप ध्यान दोगे बच्चों, मैंने सारणी पूर्ण करने बताया, उसके बाद बच्चों मैंने आलेख के नियम बताया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, बिंदु दर्शा रहा हूँ। ओके, जितना आपको बोला बच्चों वीडियो उसको आराम से करो, उससे ज़्यादा कुछ करो मत आप अभी, ठीक है बच्चों। तो पहला था बच्चों बिंदु को आलेख पर दर्शाओ, तो मैंने बच्चों ये आलेख पर दर्शाना बताया हूँ। पेपर में ऐसा आएगा नहीं बच्चों, पेपर में आलेख का आएगा, लेकिन अपने को, और ये सब 9th में आपने किया, 8वीं में भी किया है। ओके बच्चों, समझ में आ गया बच्चों कैसे करेंगे हम लोग। तो x का पहले माइनस है बच्चों, y का प्लस, x का माइनस है और y का प्लस बच्चों, यानी ये दोनों मिला के बताओ, इसमें आएगा बच्चों, दोनों प्लस बच्चों, x भी प्लस है y भी प्लस है बच्चों, तो मतलब द्वितीय में प्रथम में आएगा बच्चों। x 0 है बच्चों, तो x 0 होता है तो y अक्ष पे आता है, y अक्ष पर। y 0 है बच्चों तो x अक्ष पे आता है, x अक्ष पे। ओके बच्चों, दोनों 0 है बच्चों, तो दैट इज मूल बिंदु है। समझ में आता है बच्चों कैसे बिंदु को दर्शाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो बच्चों हम देखते हैं बच्चों समीकरण को आलेख विधि से हल करो बच्चों। अब ध्यान देखो बच्चों, पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया अभी तक, एक युगपत समीकरण हल किया बच्चों, एक युगपत समीकरण। फिर क्या किया बच्चों हम लोग, क्रमर विधि से हल करो, और तीसरा बच्चों अब ये आलेख विधि से। एग्जाम में बोलेगा बच्चों क्रमर विधि से हल करो, तो क्रमर से ही करना पड़ेगा। सर मेरे को क्रमर नहीं आ रहा, कोई दूसरा विधि से करूँगा तो उत्तर मार्क्स मिलेगा क्या, नहीं। सवाल में अगर क्रमर बोला बच्चों तो क्रमर पद्धति से करोगे तो ही उत्तर मार्क्स मिलेगा। भले उत्तर सही आ रहा है दूसरे विधि से बच्चों तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आलेख विधि बोला बच्चों तो आपको आलेख विधि से ही करना है। ओके, सर ने आलेख नहीं दिया था पेपर इसलिए नहीं कर पाया, वो बहाना नहीं चलेगा बच्चों। आलेख विधि बोला है तो आपको आलेख से ही करना है। युगपत बोला है बच्चों तो युगपत से ही करना है। तो यह बच्चों हम लोग का तीसरा विधि है। पहला किया था हम लोग 1.1 बच्चों युगपत समीकरण, तीसरा 1.3 किया बच्चों मैंने क्रमर पद्धति। अब ये 1.2 एक्चुअली बच्चों आलेख विधि। ओके बच्चों, मैं एकदम सिंपल सवाल अभी उठा रहा हूँ बच्चों। एक्स समीकरण को आलेख विधि से हल करो, समीकरण को आलेख विधि से हल करो बच्चों। x + y = 5 और x - y = 1। ओके बच्चों, बराबर से समझना बच्चों कैसे करेंगे इसको बच्चों। पहले हल करना पड़ता है। जब आलेख करोगे बच्चों तो आपका जो बुक है बच्चों, ये बुक है आलेख का, यहाँ पे आपका ग्राफ है बच्चों, ये आपका ग्राफ है, ठीक है बच्चों, और ये आपका लाइन वाला पेज रहता है ना बच्चों। तो इधर पे इसको हल करने हैं बच्चों, इसको यहाँ पे हल करना है और इधर पे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। आलेख का बुक मान लो ना बच्चों, आलेख का बुक, तो एक साइड आपका लाइन वाला पेज रहता है बच्चों और एक साइड ग्राफ का पेज रहता है। तो ग्राफ पे आलेख खींचना है बच्चों और ये जो समीकरण सारणी हल करेंगे बच्चों इधर करना है, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों देखते भी कैसे करेंगे। तो पहला समीकरण बच्चों x + y = 5, x + y = 5। मैंने क्या बोला था बच्चों, अपने यहाँ दो नियम है, एक चरांक वाले के लिए बच्चों और एक 2 चरांक वाले। तो इसमें 2 अक्षर है बच्चों। 2 चरांक वाले में मैंने क्या बोला था बच्चों कि हम लोग पहले क्या करें, समीकरण को y = ax + b के स्वरूप में लाएंगे। यानी y को एक साइड छोड़ देना है, अंक और x को उस साइड ले जाना है बच्चों। याद आ रहा है कुछ, y को एक साइड रखना है बच्चों और x और अंक को उस साइड ले जाना है। फिर बोला था बच्चों अपनी मर्जी से x का मान मानेंगे हम लोग। ओके बच्चों, x का मान के आधार पर बच्चों y का मान ज्ञात करना है और फिर आलेख खींचना है बच्चों। ओके, तो कैसे करेंगे देखते बच्चों। तो सबसे पहले y को यहीं छोड़ दो, देखो प्लस y ना बच्चों, और x को उधर लेके जाओ। तो x को x लेके जाना बच्चों, तो y और 5 को अपनी जगह पर रख दो, y को वहीं रख दो बच्चों, 5 को वहीं रख दो, प्लस x उधर गया तो बच्चों -x, ठीक है बच्चों। तो y बराबर हो गया 5 - x, ठीक है। y को यहीं छोड़ना था और प्लस x को उधर लेके गया तो -x, बस बच्चों, ठीक है। अब आलेख के लिए सारणी, आलेख के लिए सारणी
एक सारणी बनाना पड़ेगा बच्चों अपनी मर्जी से। एक्स वाई और एक्स का वाई। मैं जब आलेख की सारणी हल करने दे रहा था उसमें 4 बॉक्स बनाया था मैंने, 1 2 3 4। लेकिन जब हमको ग्राफ करना रहेगा बच्चों तो ट्रेन समझ लो खाली 3 बनाने का, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से कम नहीं। 3 से ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं बच्चों, बनाएंगे तो नुकसान नहीं है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन 3 से कम मत बनाना बच्चों। 3 बिंदु तो चाहिए, 3 बिंदु से बच्चों हम लोग एक लाइन खींचेंगे। क्यों बच्चों? तो 3 बॉक्स बस। अब क्या करने हैं बच्चों, मैंने बोला था x का मान अपनी मर्जी से लेने वाला था ना बच्चों, x का मान अपनी मर्जी से लेने वाला था। तो एक 0 ले लो, एक 1 ले लो, 2 ले लो अपनी मर्जी से। x का मान लेना है ना बच्चों, तो एक 0 ले लिया मैंने, 1 ले लिया, 2 ले लिया। ओके बच्चों, आप 2 3 4 लो, सब में 500 600 800 लूँगा। आप 2 करोड़ लो, 5 करोड़ लो। अभी हम लोगों ने विज्ञान का पढ़ा रहेगा बच्चों, तो विज्ञान में हम लोगों ने 7 करोड़ वर्ष पहले से 7 करोड़ ले लो। ओके, आप उतना पीछे जाके ग्राफ खींचना, छोटे छोटे अंक लेने का बच्चों। ओके, सिंगल डिजिट। चलो ये ले लिया बच्चों, ये मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, अपनी इच्छा अनुसार बच्चों। ऐसा लिखना नहीं है, आपके समझने के लिए मैं लिखता हूँ बच्चों। ओके, तो x का मान 0 1 2 लिख दिया, ये अपनी इच्छा अनुसार बच्चों, राइट। अब क्या बच्चों, पहला x बराबर 0 ना, पहला x बराबर 0 बच्चों। ये जो बॉक्स में डाले y बराबर 5 माइनस x से पे क्या लिखूंगा बच्चों 0। y बराबर 5 माइनस x का मान है 0। 5 में से 0 गया बच्चों तो 5 ही आएगा, बस ये गया बच्चों पहला मान। ठीक है बच्चों, तो x बराबर 0 था तो y बराबर 5 माइनस x 0, तो 5 माइनस 0 तो 5 में 0 5। अब क्या बच्चों, x बराबर 1 है, इसके नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ भी साइड कर सकते चलेगा। x बराबर 1 बच्चों, फिर से उसमें रखने का y बराबर 5 माइनस x से पे क्या लिखूँगा बच्चों 1। जहाँ x है बच्चों वहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले x था वहाँ पे 0 लिखा, अब x है वहाँ पे 1 लिख रहा हूँ बच्चों। तो 5 में से 1 गया बच्चों 4। x बराबर क्या बच्चों 2 है, तो y बराबर 5 माइनस x से क्या लिखूँगा बच्चों 2। तो 5 में से 2 गया कितना आएगा बच्चों 3 हो गया। तीनों मान निकाल के रख लिया मैंने। अब पहले वाले में 5 आया, दूसरे वाले में 4 आया, तीसरे वाले में 3 आया। 0,5 1,4 2,3। ठीक है बच्चों, ऐसा करना था। तो आलेख के लिए कैसे सारणी बनाएंगे बच्चों, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है तो पहले y को यहीं साइड में छोड़ दो और x को उधर लेके जाओ। तो y बराबर हो गया 5 माइनस एक्स। आलेख के लिए सारणी बना हुआ बच्चों, 3 कॉलम से ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं बच्चों। कोई टाइम पर 4 बनाए तो नुकसान नहीं, 5 बनाए तो नुकसान नहीं बच्चों। ओके, लेकिन ज़्यादा बनाने क्या मतलब, जब 3 से काम चल जा रहा है तो बच्चों। लेकिन 3 से कम नहीं बनाने बच्चों, 2 नहीं बनाने, 3 तो बनाना ही कम से कम। ठीक, यहाँ पे x का मान बच्चों अपनी मर्जी से ले लो, अपनी इच्छा अनुसार। इस x का मान एक एक करके रखते जाओ बच्चों, y का मान आएगा। x का मान पहले 0 रखना था तो 5 माइनस 0, x का मान 1 था तो 5 माइनस 1, x का मान था 2 बच्चों तो 5 माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया मान। ओके बच्चों, वैसे अब दूसरा समीकरण भी हल करना है। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ। अब दूसरा समीकरण हल करना है बच्चों, क्या है उधर पे x माइनस वाई बराबर 1। ओके बच्चों, वही सही है। पहले y को उतारो बच्चों, y का माइनस भी है बच्चों, हाँ माइनस वाई, और x को उधर लेके गया तो माइनस x। ठीक है बच्चों, माइनस वाई हो गया बच्चों, और प्लस x को उधर लेके गया तो माइनस x। आगे माइनस आ रहा बच्चों, जब भी आगे माइनस आए ना बच्चों सबका चिन्ह उल्टा कर दो, सबका चिन्ह उल्टा कर दो बच्चों। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। पहले माइनस वाई बराबर x को उधर लेके गया बच्चों तो 1 माइनस एक्स हो गया।
तो y बराबर माइनस आ गया बच्चों, आगे माइनस अगर आ गया तो सबका चिन्ह उल्टा करना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके बच्चों, अब फिर से लिखने आलेख के लिए सारणी, आलेख के लिए सारणी। एक्स वाई, एक्स कमा वाई, फिर एक्स का मान मतलब अपनी मर्जी से मानना है। वो मान जो उधर माने थे बच्चों वही मान लिख दिया तो भी कुछ नुकसान नहीं बच्चों। ऐसा नहीं कि उधर पे जो मान लिया तो अब इधर नहीं मानने का, अलग अलग समीकरण में मान सकते हो बच्चों। ओके, 0 1 2 उधर माने ना बच्चों, तो ऐसा कोई रूल नहीं कि वो वाला जो मान उधर माना हो तो अब इधर नहीं मानने का, कुछ अलग मानना है। अलग भी मान सकते हो, वो भी माने तो भी चलेगा। ओके बच्चों, अब फिर से शुरू करो। x का मान पहले बच्चों 0 है तो y बराबर -1 प्लस 0 प्लस x ना, x की जगह 0, -1 प्लस 0 बच्चों, 0 को जोड़ते घटाते तो वही अंक आएगा बच्चों, तो -1। ओके बच्चों, फिर x बराबर बच्चों 1 है तो y बराबर -1 प्लस x, x की जगह क्या बच्चों 1, तो -1 प्लस 1 बच्चों, -1 प्लस 1 कट जाएगा तो 0 आएगा बच्चों खाली। हाँ, -1 प्लस 1 करूँगा तो 0। अब x बराबर कितना बच्चों 2 है, -1 प्लस x, x से क्या बच्चों 2, -1 प्लस 2 बच्चों, -1 प्लस 2 कितना गया बच्चों, एक -1 प्लस घटाऊँगा तो 1 में से 2 गया तो 1, और 2 बड़ा अंक है बच्चों तो बड़े अंक का चिन्ह प्लस है। आप लोगों को तो माइनस प्लस का ही टेंशन हो रहा है सबसे ज़्यादा। 1 0 और 2 1 बच्चों, तो -1 ये हो गया बच्चों 0 और 1। ठीक बच्चों, इस तरह से मैंने दोनों सारणी को हल करके बच्चों दोनों आलेख को हल कर लिया पहले। और बच्चों इतना होने के बाद बच्चों हम लोग को ग्राफ बुक पे दर्शाना है, तो ग्राफ सजाना पड़ेगा बच्चों। ओके बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, समीकरण में y को एक साइड छोड़ना है और x को उस साइड ले जाओ। उसके बाद बच्चों अपनी मर्जी से x का मान लिख लो और उस x के आधार पर y का मान निकालो बच्चों। ये मान आप कुछ भी लो बच्चों, 5 लो, 4 लो, 3 लो, छोटे अंक लेने का बच्चों जिससे आराम से हल हो जाए। ओके बच्चों, वैसे फिर दूसरा भी है बच्चों, उसमें भी y को एक तरफ छोड़ो, x को उधर ले जाओ। माइनस था बच्चों तो माइनस सबका चिन्ह उल्टा कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बच्चों। आलेख के लिए सारणी बच्चों, तो 0 1 2। ओके बच्चों, अब क्या आएगा बच्चों, इसके आधार पे अब ये देखो बच्चों, कुछ लोग बच्चों सर यही मान लिख दिया आपने, आप यही मान लिखो, नया मान लिखना है नया मान लिखो बच्चों, जो मान लिखना लिख सकते हो आप, उसके आधार पे y का मान निकालो बच्चों। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे ग्राफ कैसे दर्शाना है बच्चों। चलो बच्चों देखते ग्राफ पर कैसे दर्शाना है बच्चों। ग्राफ समझना बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझेगा बच्चों तो धीरे धीरे सब समझेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो अंक है सब 5 4 2 1 है बच्चों। यहाँ पे भी देखो 1 0 जैसे बच्चों, छोटे छोटे अंक है बच्चों। तो पूरा बड़ा बड़ा ग्राफ 8 9 10 तक 6 तक ऐसा कुछ, जब मालूम है 4 5 अंक तक ही है बच्चों तो ज़्यादा अंक रखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ओके ना, जब 8 9 10 इसमें आएगा तो बच्चों जब सब 4 5 6 के अंदर ही आ जा रहा है बच्चों, तो पूरा जरूरी नहीं टाइम पास करते बैठने का, 6 8 10 तक, यहाँ 10 तक, वहाँ 10 तक 12 तक, जितना ज़रूरत है बच्चों उसके हिसाब से ग्राफ दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश, और वाई अक्ष बच्चों ये वाई डैश, और ये क्या बच्चों पैमाना, दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ओके बच्चों, चलो 1 बाय 1 पहला बच्चों 0,5 x 0 बच्चों, x 0 तो कहाँ आएगा y अक्ष पे, y अक्ष पे 5 कहाँ है बच्चों, यहाँ देखो 0,5 बराबर बच्चों है ना, 0,5 x का 0 था तो y अक्ष पे आ गया। अब क्या बच्चों 1,4 x का 1 है, y का 4, x का 1 है बच्चों, y का 4 ना, ये वाला बिंदु x का 1,
तो ये वाला बिंदु आ गया बच्चों, राइट बच्चों। एक्स का 1 वाई का 1,4, फिर 2,3 एक्स का 2 बच्चों वाई का 3, एक्स का 2 है बच्चों वाई का 3 है, बराबर बच्चों। ये वाला बिंदु आएगा तो ठीक है, एक्स का 2 वाई का 3, ऐसा नहीं बच्चों। इस तरह मैंने तीनों बिंदु खींच लिया पहले बच्चों। पहला एक्स 0,5 था बच्चों, तो 0,5 डाला, एक्स 0 था इसलिए वाई एक्स पे डाला बच्चों। सर वाई एक्स पे इधर क्यों डाले, +5 है बच्चों, तो इसलिए प्लस में डालूंगा, माइनस होता तो इधर डालता मैं। ओके बच्चों। उसके बाद क्या बच्चों, 1,4 था, एक्स का 1 था बच्चों और वाई का 4 था। 2,3 बच्चों, एक्स का 2 है बच्चों, वाई का 3 है, राइट बच्चों। इतना था। अब तीनों को लाइन को ना बच्चों, जो तीनों लाइन खींचे ना बच्चों, इसको मिला दो। इसको मिलाने बच्चों स्केल से, हाँ स्केल से मिलाना बच्चों। ऐसा करके आपको लाइन खींचना तीनों से। अगर आपने स्टेप सही किया रहेगा बच्चों तो तीनों से लाइन जाएगा। अगर आपने कोई गड़बड़ किया रहेगा बच्चों तो लाइन नहीं जाएगा तीनों बिंदु से। और तीनों बिंदु से लाइन जाना जरूरी है बच्चों, ऐसा बच्चों। ओके बच्चों, तो आपका ये बिंदु इस तरह से जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बाद में इधर पे साइड में जो आरेख था कौन सा था बच्चों, x + y = 5, ऐसा लिख के रख देना है आप, ठीक है बच्चों। तीनों बिंदु से खींचना है बच्चों, हाँ, और आगे बढ़ा देना है। और आपने सही किया रहेगा बच्चों तो तीनों बिंदु से जाएगा वो, हाँ। गलत कुछ किया रहेगा तो एक आध बिंदु सीधे उधर रहेगा तो रॉन्ग है आपका। तीनों बिंदु से जाना जरूरी है। उसका खींच के बच्चों आलेख का जो समीकरण था बच्चों वो लिख दो वहाँ पर। ओके बच्चों। अब दूसरे पे आओ बच्चों, 0, ऋण 1 बच्चों, एक्स का 0 बच्चों, तो एक्स का 0 तो वाई एक्स पे आएगा, ऋण 1 वाई एक्स पे कहाँ है बच्चों, ऋण 1, ए देखो ए बच्चों, 0, ऋण 1, ठीक है बच्चों। फिर क्या बच्चों, 1, 0 वाई 0 है बच्चों, वाई 0 तो एक्स एक्स पे आएगा, वाई 0 तो एक्स एक्स पे 1, 1, 0 बच्चों। फिर बच्चों 2, 1 एक्स का 2 वाई का 1 बच्चों, एक्स का 2 और वाई का 1, ये वाला बिंदु बच्चों, ठीक बच्चों। ये आ गया बच्चों 2, 1। अब बच्चों ये देखो ए बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु, फिर ये तीनों बिंदु से मिलाना है बच्चों। ओके, इन तीनों बिंदु को मिलाना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप मिलाओगे बच्चों, ऐसा जाएगा बच्चों, ठीक है। मैं ऐसा हाथ से कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग अपना स्केल से पूरा अच्छे से करोगे। ओके, हो सके तो बड़ा स्केल है तो बड़ा स्केल यूज़ करो, ठीक बच्चों। अब ये कौन सा समीकरण था बच्चों, x - y = 1 था, x - y = 1। ये वर्ड उधर लिखो या इधर लिखो बच्चों, कोई भी एक कोने में लिखना है बच्चों, वो टेंशन लेना नहीं है। ये x - y आप इधर लिख दिए बच्चों तो कुछ रॉन्ग नहीं है, उसको उधर लिखो इधर कहीं लिखना, लेकिन लिखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हो गया अपना, राइट। अब बच्चों जहाँ दोनों कट रहा बच्चों, जहाँ दोनों कट रहा, देखो ये कट रहा है ना बच्चों, प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु ना बच्चों, तो यहाँ पे वो प्रतिच्छेदन कर रहा है, राइट बच्चों। तो दोनों ग्राफ खींचने के बाद बच्चों दोनों लाइन जहाँ पे काटेगा बच्चों वो बिंदु का मान हम लोग को लिखना है बच्चों। तो देखो बच्चों वो वाला मान 3 आ रहा है बच्चों। अब ऐसे मैं देखो बच्चों, थोड़ा सा मेरा ओरल है तब ये 3 एक्चुअली आ रहा है बच्चों, और इधर देखो बच्चों 2 आ रहा है, तो आप ऐसा खींच रहे हो गया, हाँ बच्चों ये 3 है बच्चों, और इधर से इधर 2 आ रहा है बच्चों, ए वाला मान। तो x का 3 है बच्चों, y का 2 है, ठीक है बच्चों। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बच्चों क्योंकि मैं हाथ से कर रहा हूँ, मेरा कोई माप के नहीं कर रहा हूँ कुछ बच्चों। आपका ग्राफ पे सब कुछ मापा हुआ रहेगा बच्चों, ठीक है। तो जहाँ काटेगा बच्चों उसका x वाला मान देख लेने का और y वाला मान देख लेने का बच्चों, ठीक। और यहाँ लिखने का समीकरण का हल, समीकरण का हल बच्चों। क्या आएगा समीकरण का हल बच्चों, x वाला मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है बच्चों, y वाला मान कितना आ रहा है बच्चों, 2,
बस बच्चों इस तरह से अपने को हल करना रहेगा बच्चों आलेख के लिए। बराबर समझने बच्चों। अब ये पहला सवाल है बच्चों, थोड़ा पेशेंस को 2-3 सवाल और रहेगा, लेकिन मैं जितना कराऊँ बच्चों उसको अच्छे से समझो आप। ओके बच्चों, मैं खाली वीडियो आपको भेज दिया हो गया नहीं बच्चों, ऐसा करना होता ना तो आप देख लो अभी बच्चों 15-16 दिन हो गया है, 15-16 दिन में अभी हम लोग खाली अलजेब्रा का पहला चैप्टर भी नहीं हुआ पूरा बच्चों। ओके बच्चों, क्योंकि मुझे 1 सवाल 2 सवाल करके आपको वीडियो भगाना नहीं है पीछे, जो आपके स्कूल में जैसा हो रहा होगा। मैं हर एक चैप्टर का एक एक चीज़ का बेसिक धीरे धीरे कराता बच्चों। तो पहले क्या करना बच्चों, दोनों जो आलेख दिया रहेगा बच्चों उसका सारणी बनाना है। ओके बच्चों, सारणी पूरा होने के बाद ग्राफ दर्शाओ बच्चों। ग्राफ को सजाने के बाद वो बिंदु को ग्राफ पे दर्शाना है। तो तीनों बिंदु दर्शाया था बच्चों, उसको मिलाओ। वैसे फिर ये तीनों बिंदु को फिर इसको मिलाओ बच्चों। दोनों जहाँ बिंदु लाइन काटेगा बच्चों उसका जो प्रच्छेदन बिंदु है उसका x वाला मान और y वाला मान बच्चों। इसको ये 3 था बच्चों, उधर से वो 2 आ रहा है, यानी समीकरण का हल बच्चों 3,2 है। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से देखोगे समझोगे बच्चों, और ये पहला क्वेश्चन को ट्राई करोगे बच्चों। और एक चीज़ बच्चों, वीडियो कैसे समझना देखना बच्चों। अब ये तो चलो बच्चों बड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन जब छोटा सवाल आएगा बच्चों तो आप लोग क्या करने हैं बच्चों, अगर 2-3 सवाल एक वीडियो में है तो पहला सवाल करने के बाद बच्चों उसको वीडियो को पॉज करना है, स्टॉप करने हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों उस सवाल अपने नोटबुक पे हल करने की कोशिश करो, हल करो बच्चों। हल करके जो नोटबुक पे आपने हल किया बच्चों फिर से वीडियो को पीछे करो बच्चों, और देखो मेरा दोनों वीडियो मैंने कहाँ पे रॉन्ग किया हूँ बच्चों। ओके बच्चों, अगर राइट किया तो फिर दूसरे वीडियो में जाओ, मतलब दूसरे सवाल में जाओ बच्चों। लेकिन रॉन्ग हुआ बच्चों तो चेक करो कहाँ रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ। समझ में आया तो अच्छी बात बच्चों, नहीं तो आप मेरे को मैसेज दो कि हमारे को वीडियो में ये वाला पॉइंट नहीं समझाया। ओके बच्चों, ऐसा अलजेब्रा मैथ्स करना है बच्चों। अभी तो ये अलजेब्रा है बच्चों, ज्योमेट्री में क्या हल होगा फिर। और अभी हम ये नहीं बोल सकते बच्चों कि कब जाके हम लोगों का मतलब क्लास चालू करेंगे, गवर्नमेंट कब अलाउ करेगा बच्चों। अब 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है बच्चों, 3 महीना भी, कौन जानता है। इसलिए बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो वीडियो में सवाल को थोड़ा देखने के बाद उसको नोटबुक पे हल करो बच्चों, फिर उसको मैच करो। खासकर गणित के बच्चों, विज्ञान तो चलो बच्चों आप लोग याद कर समझे पॉइंट को, उसको याद करना है, लेकिन गणित का हर एक स्टेप आपको समझना है बच्चों। ओके।